बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त लाहौर है सियासत का मरकज़। पंजाब तख्त लाहौर बचाने के लिए, तख्त पंजाब बचाने के लिए दोनों, एक तरफ इमरान खान साहब हैं और दूसरी तरफ हैं 14 जमातें और इस्टेब्लिशमेंट का एक पोर्शन। क्योंकि अब उसमें ढकी छुपी बात नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब सारा खेल जो है वो ओपन कर चुके हैं और जो बाबा जी हैं, जो बाबा जी चले गए, उनको चैन नहीं है और वो मुसलसल जो है राब्ते में हैं। और बाजवा साहब का फोन भी आ गया और बाजवा साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को कह भी दिया, डांट भी दिया कि आपने ये क्या किया। सारी चीजें आ चुकी हैं। अब 24 घंटे बाकी हैं, सिर्फ 24 घंटे का खेल है और कल इजलास होना है। एतमाद का वोट गवर्नर पंजाब ने कहा हुआ है और उसके बाद मुतबादल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पीकर मैदान में आ गए। स्पीकर ने एक खुलकर एक पोजीशन ले ली है। अब डिपेंड करता है चौधरी परवेज इलाही साहब किस तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे या फिर चौधरी शुजात साहब के साथ जाएंगे और जरदारी साहब के साथ जाएंगे और अपना सियासी मुस्तकबिल किससे वाबस्ता करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये चौधरी परवेज इलाही साहब खुद बता सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब पे अभी तक भी काफ़ी दबाव है, काफ़ी प्रेशर है और उनको कहा जा रहा है कि बिहेव करें और जो कुछ चल रहा है इसको चलने दें और इसको इसी तरह चलने दें और किसी किस्म का कोई रुकावट खड़ी ना करें। पंजाब असम्बली तहलील ना करें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील ना करें और इस सिस्टम को कबूल करें, ये कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ये सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं और उसकी वजह यह है पाकिस्तान का इस वक्त सत्यानाश हो चुका है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और ये करने वाले कौन है? बाजवा साहब हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वही सब कुछ कर रहे थे, ड्राइंग रूम में बैठ के वही सब कुछ कर रहे थे। इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई खौफनाक लहर पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है और वो कंटोनमेंट एरियाज तक पहुंच चुकी है। वो दहशतगर्दी की लहर, वो दहशतगर्दी की जंग जिस पे 80,000 पाकिस्तानियों ने और हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों ने, अफसरों ने, एक ऑफिसर से, एक सूबेदार और एक सिपाही से लेकर 3 स्टार जर्नलों तक ने कुर्बानियां दी, अपनी जान के नजराने पेश किए। और आर्मी पब्लिक स्कूल में तो हमारे लख्ते जिगर जो है, मासूम लख्ते जिगर को काटा गया और उनको गोलियों से भूना गया। इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद हम दहशतगर्दी की जंग से निकले थे और कामयाब हुए थे। लेकिन वो कौन था जिसने इस पॉलिसी को नर्म किया और इस पॉलिसी को न सिर्फ नर्म किया बल्कि सब कुछ दाव पे लगा दिया? उसको तलाश करना चाहिए। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन था जिसने भी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स को वेस्टर्न बॉर्डर्स पे पाक अफगान बॉर्डर को सरफ नज़र किया, उसको इग्नोर किया, जिसने इंडिया की जो है सुपरमेसी कायम करने की कोशिश की और उस खेल का हिस्सा बना। उस पाकिस्तान के दुश्मन को ज़रूर तलाश करना चाहिए। वो दुश्मन बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन था पाकिस्तान का। दहशतगर्दी की जंग हम बिल्कुल जीत चुके थे, रोल मॉडल था पाकिस्तान का। लेकिन उस रोल मॉडल को रोल दिया गया पिछले कुछ अरसे में और इस अरसे में पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम, उसको ख़त्म कर दिया गया और एक रजीम चेंज का खेल खेला गया। वो सारी चीज़ें अब हमारे सामने हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी, जो कौमी सलामती पेपर तैयार किया गया था, कौमी सलामती पॉलिसी तैयार की गई थी, उसमें मेंशन था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने जंगी बुनियादों पे ठीक करना है और अब हम जियो इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, जियो सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स से निकल आएंगे। हमने अपनी मईशत को ठीक करना है और हमने अपनी खारजा पॉलिसी को मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलैटरलिज्म पे लेके जाना है और यूनिलैटरल और बाईलैटरल से निकल के। लेकिन उस कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी को सबोटाज किसने किया, उसको तलाश करना चाहिए। वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन था, पाकिस्तान की सफ़ों में बैठा हुआ था, उसको ज़रूर तलाश करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब का शिकार है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और कोई पूछने वाला नहीं। और पाकिस्तान के अंदर इतनी पोलराइजेशन उस पाकिस्तान के दुश्मन ने की है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, मीडिया आपस में लड़ रहा है, तमाम के तमाम हमारे मुआशरे के सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं
और हर किसी को बेतौकीर किया गया, यहाँ तक के रिटायर्ड फौजी बुजुर्गों को जिनकी उम्रें 80 साल, 70 साल, 90 साल, उनको भी मुआफ नहीं किया गया और उनको भी निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। ये सारा खेल आखिर किस बुनियाद पे खेला जा रहा था और कौन था इसके पीछे और इसके मफादात क्या थे? क्योंकि पाकिस्तान को तो अब तक कोई मफाद नजर नहीं आया और हर किसी को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश की गई और हमारी मुसल्लह अफवाज को कमजोर करने की कोशिश की गई। अफवाज पाकिस्तान को और अवाम को आमने सामने खड़ी करने की कोशिश की गई, आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। ये सब कुछ किया गया और उसके बाद उसको ज़रूर तलाश करना चाहिए और ये तलाश करना है हमारे कौमी सलामती के इदारों ने, और किसी ने नहीं तलाश करना। कौमी सलामती के इदारों ने तलाश करना है कि आखिर वो कौन था और ये इतना कुछ जो कुछ भी कर रहा था आखिर उसके पीछे कौन था और उसके दस्तोबाजू कौन बने हुए थे, और उनके दस्तबाजों को भी तलाश करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि आखिर ये सारा कुछ हो क्या रहा था। तो बहरहाल इसको ये कौमी सलामती के इदारों का मामला है कोई, क्योंकि वही उन्हीं में एबिलिटी है, उन्हीं में भी कैपेबिलिटी है, उन्हीं में कैपेसिटी है। हमारे यहाँ तो सिविल इदारों में इस तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह के बड़े बड़े काम कर सकें। बहरहाल ये है जी, एक तरफ तख्ते पंजाब चल रहा है, तख्ते लाहौर चल रहा है और दूसरी जानब इमरान खान साहब को बड़ी बड़ी पेशकशें की जा रही हैं और जब उन्होंने पेशकशें कबूल नहीं की और उन्होंने कहा कि नहीं वो अपने वसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और वो इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं और हर सूरत में उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी, स्टॉक एक्सचेंज मज़ीद नीचे आ चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज आज मज़ीद गिरी है, डॉलर काबू नहीं आ रहा और किसी के और तो और हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। आज आपने देखा कि हुक्मरान इत्तेहाद के 3 वज़रा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वही पुरानी बातों पे आ गए हैं कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, कारोबारी मराकज़ 8 बजे बंद करने हैं, 10 बजे बंद करने हैं, 9 बजे बंद करने हैं। ये बहस शुरू हो चुकी है, बल्कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। यानी लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये सारा क्राइसिस ख़त्म हो चुका था, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो चुका था, तमाम सूरत हाल बहाल हो चुकी थी। हम कोरोना में भी बेहतरीन मुल्क करार दिया गया था पाकिस्तान। हमारा कोरोना को जो SOPs थे और कोरोना से हमने जैसे निपटा उसमें भी पाकिस्तान को रोल मॉडल करार दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो फिर आखिर क्या उठनी आई थी? तो वो उठनी सिर्फ एक ही थी जनाब, और वो थी कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। बस एक्सटेंशन के लिए खेल खेला था, किसी और के लिए नहीं खेला गया था। ये इस पे एक्सटेंशन पे मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। ये जो हम पे मुसीबत के पहाड़ टूटे हैं, मीडिया पे पहाड़ टूटे हैं मुसीबत के, ARY पे, बोल पे और जितने भी हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन सब पे, तो ये क्यों टूटे हैं, इसके पीछे क्या था, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि ये सब तो अफवाज पाकिस्तान के हामी थे, अफवाज पाकिस्तान की बात करते थे, उनके साथ मिलकर चलते थे। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, और ये सब के सब मुल्क दुश्मन कैसे करार पाए, गद्दार कैसे करार पाए, और ये सारे का सारा ये सब कुछ क्यों हुआ, ये अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब को जितने भी किया गया जी, आप वो नहीं माने, और उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर उनको कहा गया कि आपको और वीडियोज़ हैं हमारे पास, वीडियोज़ हैं, फिर देख लें, ये भी होगा फिर वो भी होगा। और ये इमरान खान साहब को बाजवा साहब ने खुद कहा था कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास ऑडियोज़ हैं, और फिर ये, और मुझे भी कहा था कि ये जो कुछ आप लोग कपड़े शपड़े पहन के फिर रहे हैं ना, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे सामने सब नंगे हैं। ये उनके अल्फाज थे। तो ये भी आपको किसी वक्त इंशाल्लाह, बहुत सारी बातें चीज़ें हैं, तो ये मुझे भी उन्होंने कहा था, तो ये इमरान खान साहब को भी कहा था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है जी, आप जो करना है कर लें, तो मैं तो इसी पे करूँगा। और ये पहला मौका नहीं है कि ये वीडियोज़ का, इससे पहले नवाज शरीफ साहब जब थे उनके भी इसी तरह से किस्से, उस वक्त क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और वीडियोज़ नहीं बनती थी, उस वक्त सिर्फ किस्से होते थे, तो नवाज शरीफ साहब के भी किस्से इसी तरीके से छपवाए जाते थे अखबारों में, और कि जी वो फ़लाँ गुलकार के साथ उनके मरासिम है, और वो किताबों में भी जिक्र है, तो उन्होंने फ़लाँ को मोबाइल का तोहफ़ा देने की कोशिश की और फ़लाँ को कहा,
फलां पे ये लाइन मारी, डेट मारी। इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी यही था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी तस्वीर जो हैं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब और ये एस्टेब्लिशमेंट एक थी, और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ऑक्सफोर्ड की तस्वीरें, वो फिर बिलावल भुट्टो की ऑक्सफोर्ड की तस्वीरें, इसी तरीके से जरदारी साहब के किस्से दौरान कैद के, और शहबाज शरीफ साहब के किस्से, और उसके बाद 12 अक्टूबर 99 जब हुआ तो जंग अखबार की खबर ने आज भी जंग और न्यूज़ की कि वहाँ से जी वो फलां गोलियां बरामद हो गई, फलां मेडिसिन बरामद हो गई ये। और फिर आपको याद होगा MQM के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो माजी का, ये वही पुराना स्क्रिप्ट है, घसा पीटा। अब लोग तब्दील हो चुके हैं, लोग तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, नौजवान नस्ल है। तो क्या नवाज शरीफ साहब की सेहत पे कोई असर पड़ा? क्या नवाज शरीफ का वोट बैंक खत्म हो गया? क्या उनका वो एक कामयाब पॉलिटिशियन नाकाम हो गए? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कोई फ़र्क पड़ा था? क्या शहबाज शरीफ साहब को कोई फ़र्क पड़ा था? फिर मरियम बीबी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, क्या उनको कुछ सेहत पड़ा? वोटर सपोर्टर और पॉलिटिक्स से ये चीज़ें बिल्कुल दूर जा चुकी हैं। और ये मगरबी मुल्कों में तो है कि इस तरह का आए तो मुहासबा होता है बहुत सख्त, लेकिन पाकिस्तान में तो ये इसको यूज़ किया जाता है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए। तो लोग इसको नहीं मानते, उनका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं होता। ये सारे किस्से हम, और फिर ईवान के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या क्या किया जाता था, ये सारे मामलात हैं। ये क्यूज दिए जाते हैं, लाइनें दी जाती हैं, और अब चूंकि ऑडियोज वीडियोस का सिलसिला है वो चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। उसकी वजह यह है कि अब पहले तो एक्सेस नहीं होता था, हमारे जो ख़वातीन हज़रात हैं, हमारी बच्चे बच्चियाँ, बेगमात और बहनें, उनको एक्सेस नहीं होता था। अब ये एक्सेस हो चुका है, ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आ चुके हैं। तो आप भी उसी सोसाइटी से हैं, हम भी उसी सोसाइटी से हैं, हम सब एक ही सोसाइटी से हैं। तो हम अपने बच्चों को क्या जवाब देते हैं? आप अपने बच्चों को क्या जवाब देते होंगे जब ये चीज़ें आती हैं? तो क्या ये रियासत के ये काम है कि इस तरीके से ये सारा कुछ किया जाए? सोचने की बातें हैं कि हम अपनी कोई इस्लाह करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। इससे खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मोहतरमा बेनज़ीर को और जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ना बिलावल भुट्टो को कोई फ़र्क पड़ा, उनकी भी तस्वीर ऑक्सफोर्ड की छापी हैं, सोशल मीडिया पे डाली गई थी। तो इसलिए गुजारिश यही है कि मैच्योरिटी के साथ आना चाहिए। पाकिस्तान को असल जो हकीकी मसाइल हैं उन पे बात करनी चाहिए, जो दरपेश मसाइल हैं उन पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कहाँ पहुँच चुकी है, बनने वाला वाक़या हमारे सामने है कि किस तरीके से ये सारी एक तवील जंग जो हमने खेली थी, जंग जो तवील जंग लड़ी थी, उसके बाद हमने कामयाबियाँ हासिल की, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद, तो हम फिर उसी की तरफ जा रहे हैं। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है, वो तलाश ज़रूर करना चाहिए और उसको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी को ऐसा करने का मौका ना मिले। तो देखते हैं पंजाब की हुक्मरानी का क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।